आदमी ने कभी नहीं सोचा था कि फाइनल बॉस को हराने के बाद बाकी सारे खिलाड़ी तो गेम छोड़ जाएंगे, लेकिन वह खुद बाहर नहीं जा पाएगा। वह पूरे 500 साल बाद के गेम वर्ल्ड में पहुंच चुका था। यहाँ उसके पुराने एनपीसी नौकर अब असली लोग बन चुके थे, मशहूर और बेहद ताकतवर। उसके पास अब मैक्स लेवल था और उसकी क्षमताएं इतनी ज्यादा थीं कि समझ से बाहर लगती थीं। फिर भी उसे गेम से बाहर निकलने वाला कोई बटन नहीं मिला। उसने मान लिया कि वह फंस चुका है और अपना पुराना बेस ढूंढने निकल पड़ा। रास्ते में उसने देखा कि कुछ इंसान एक लड़की को जबरदस्ती ले जाने की कोशिश कर रहे थे। जैसे ही लड़की बाहर निकली, उसके शरीर से तेज रोशनी निकली और एक विशाल दानव प्रकट हो गया। इंसान डरकर तुरंत भाग गए। उसने पल भर में उस दानव को मार गिराया। लड़की उसे अंदर ले गई, लेकिन जैसे ही दानव ने अपने मास्टर का नाम लिया, आदमी चौंक गया। वह तो उसका ही पुराना एनपीसी नौकर था। उसने तुरंत उसके मास्टर के बारे में पूछा, लेकिन लड़की ने 1000 चांदी के सिक्कों की फीस मांगी। उसके पास सिर्फ सोने के सिक्के थे। जब उसने एक सिक्का दिखाया तो लड़की हैरान रह गई, क्योंकि वह दूसरे स्पेस से आइटम निकाल सका था और एक होली गोल्ड कॉइन की कीमत अरबों चांदी के सिक्कों के बराबर थी। लेकिन आदमी को लगा कि यह तो सबसे छोटी मुद्रा है। लड़की ने उसकी पहचान पूछी। उसने कहा कि वह हाई रैंक इंसान है, लेकिन यह जाति तो 500 साल पहले ही गायब हो चुकी थी। उसे याद आया कि शायद खिलाड़ियों के लॉग आउट हो जाने से ऐसा हुआ होगा। उसने सिक्का लड़की को दे दिया और कहा कि परी इसका उपयोग प्रशिक्षण में करती है। लड़की हैरान थी कि उसने उसकी नस्ल पहचान ली। लड़की जन्म से एक शाप झेल रही थी। घर से बाहर निकलते ही राक्षस उस पर हमला कर देते थे। सच्चाई जानने के बाद आदमी ने उसकी मदद करने का फैसला किया। उसने शुद्धिकरण करने की कोशिश की। जैसे ही दोनों बाहर निकले, कोई राक्षस नहीं आया। शाप पूरी तरह खत्म हो चुका था। लड़की ने उसे अपने मास्टर का पहचान पत्र दिया। उसने कहा, संपर्क करने में थोड़ा टाइम लगेगा। इस तरह आदमी कस्बे की ओर निकल गया। उसने लो लेवल गियर पहन रखा था और अपना लुक सिंपल कर लिया था। जंगल से गुजरते समय उसे एक स्केलेटन नाइट मिला। उसने अपनी ताकत टेस्ट करने की सोची। उसका हथियार बेकार साबित हुआ। फिर भी उसने पूरी ताकत लगाकर राक्षस को खत्म कर दिया। लेकिन राक्षस की तलवार दूर उछलकर कहीं गिर गई और उसे अपनी असली ताकत का अंदाजा हुआ। उधर राजकुमारी के कमरे की दीवार टूट चुकी थी। वह तलवार वहां आके गिर चुकी थी।